तारीख थी 14 जुलाई 2026। एक शख्स अपनी सास के पास फोन करता है और उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार दिया है और उसे अपने कमरे में ही दफना दिया है। यहाँ पर आकर उसकी बॉडी निकाल कर ले जाओ। शुरुआत में सास को इस बात पर यकीन नहीं होता, उन्हें लगता है कि दामाद मजाक कर रहा है, पर जब वो अपनी बेटी को फोन लगाती है तो वो एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करती। ये देखकर उनका शक यकीन में बदल जाता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके दामाद ने ऐसा क्यों किया, उनकी बेटी की गलती क्या थी। अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है मुफीद उन निशा नाम की एक लड़की से, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के अंडर में आने वाले 10 हवा गांव की रहने वाली थी। मुफीदुन की उम्र करीब 20 साल के आसपास थी और उसके पिता का नाम मजहर था और माँ का नाम सफीनुन निशा था, जो एक बेहद सीधे और मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। यूं तो मुफीदुन का परिवार यूपी का रहने वाला था, लेकिन रोजी रोटी कमाने और बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वो लोग सालों पहले महाराष्ट्र के नासिक शहर में आकर बस गए थे। नासिक में मुफीदुन के पिता ने कड़ी मेहनत की और कबाड़ का एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर लिया। मुफीदुन बहुत ज्यादा तो पढ़ लिख नहीं पाई थी, लेकिन वो घर के कामकाज में एकदम परफेक्ट थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की माने तो वो इतनी मिलनसार थी कि कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया करती थी। अपनी इसी सादगी के साथ मुफीदुन नासिक में अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में शमशेर अहमद नाम के एक शख्स की एंट्री हुई। शमशेर अहमद मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के चक मझारी गांव का रहने वाला था। वो भी काम और पैसे की तलाश में अपने गांव से दूर नासिक आया हुआ था। किस्मत का खेल देखिए, शमशेर को काम कहीं और नहीं बल्कि मुफीदुन के पिता मजहर के ही कबाड़ के बिजनेस में मिला। वो वहां पर एक मामूली मजदूर के तौर पर काम करने लगा। अब क्योंकि शमशेर मुफीदुन के पिता का भरोसेमंद मजदूर बनता जा रहा था, इसलिए काम के सिलसिले में उसका मुफीदुन के घर पर अक्सर आना जाना होने लगा। घर आने पर शमशेर की नजरें अक्सर मुफीदुन पर टिक जाती थी। वो उसका सीधापन, उसकी खूबसूरती, मुस्कान पर अपना दिल हार चुका था। इसलिए शमशेर ने धीरे धीरे मुफीदुन से बातचीत बढ़ानी शुरू की। वो उसके सामने खुद को एक शरीफ और दूसरों की मदद करने वाले इंसान के रूप में पेश करता था। मुफीदुन भी शमशेर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और दोनों के बीच दोस्ती का एक रिश्ता बन गया, जो वक्त के साथ प्यार में तब्दील हो गया। शमशेर ने एक दिन मौका पाकर मुफीदुन से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब क्योंकि मुफीदुन के दिल में भी उसके लिए जगह बन चुकी थी, इसलिए उसने भी हाँ कह दी और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शमशेर अच्छी तरह से जानता था कि मुफीदुन की फैमिली इस रिश्ते के लिए कभी भी राजी नहीं होगी, इसलिए उसने मुफीदुन से कहा कि उसके पेरेंट्स ये शादी नहीं होने देंगे। अगर इन दोनों को सच में साथ में रहना है तो उनके पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुफीदुन अपने प्यार के नशे में इस कदर डूब चुकी थी कि उसने अपने पेरेंट्स के भरोसे को तोड़ने का फैसला कर लिया और शमशेर के साथ भागने के लिए वो राजी हो गई। एक रात जब मुफीदुन का पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था, तब वो दबे पांव उठी और अपना सामान समेटने लगी। लेकिन घर की चौखट लांघने से ठीक पहले उसका दिल अपनी माँ के लिए कचोटने लगा। तभी मुफीदुन ने कागज और पेन उठाया और अपनी माँ के नाम एक आखिरी खत लिखना शुरू किया। उस लेटर में मुफीदुन ने अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया। उसने लिखा कि वो शमशेर से बहुत प्यार करती है और उसके बिना वो रह नहीं सकती है, इसलिए वो घर से जा रही है ताकि दोनों शादी करके एक साथ रह सकें। साथ ही मुफीदुन ने यह भी कहा कि उसके जाने के बाद कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। इतना कहने के बाद वो घर से निकल गई। सुबह के टाइम जब घर वालों की आंख खुली तो उन्हें मुफीदुन कहीं भी दिखाई नहीं देती है, बस उसका एक लेटर रखा हुआ मिलता है। जब माँ ने वो लेटर पढ़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेटर में साफ लिखा था कि वो शमशेर से प्यार करती है और उसके साथ भाग रही है। ये पढ़ते ही माँ को परिवार की बदनामी का डर सताने लगा। वो दौड़ती हुई अपने पति मजहर के पास पहुंची और उनके हाथों में वो लेटर थमा दिया। जैसे ही मजहर ने वो लेटर पढ़ा, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिस मजदूर को उन्होंने अपने बिजनेस में रोजगार दिया, उस पर भरोसा किया, वहीं उनकी बेटी को लेकर भाग गया था। गुस्से में मजहर तुरंत ही पुलिस के पास जाने के लिए घर से निकलने लगे, लेकिन उनकी वाइफ ने उन्हें रोक दिया और कहा कि वो किसी भी हाल में मुफीदुन को ढूंढ कर घर ले आए और उसकी शादी शमशेर से करवा दे, ताकि दुनिया को लगे कि ये सब परिवार की मर्जी से हुआ है। अगर सोसाइटी में उसके भागने की बात फैल गई तो पूरे परिवार की बहुत बदनामी होगी और बाकी बच्चों का फ्यूचर भी खतरे में पड़ जाएगा। मुफीदुन की माँ की बात सुनकर पिता मजहर को भी लगा कि खानदान की इज्जत बचाने का यही इकलौता रास्ता है। उन्होंने किसी तरह शमशेर के परिवार से कांटेक्ट किया। दोनों फैमिलीज के बीच बातचीत हुई और आखिरकार बच्चों का पता लगा लिया गया।
इसके बाद बदनामी से बचने के लिए दोनों परिवारों ने मिलकर 1 जून 2026 को उनकी शादी कराने का फैसला किया। आपको बता दूं, मुफीदुन और शमशेर की शादी को एक गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि परिवार ने बकायदा पूरे मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ उनका निकाह कराया था। मुफीदुन के पिता मजहर ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत अच्छा खर्चा किया। रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले लोगों को भी बुलाया गया ताकि किसी को भी ये शक ना हो कि लड़की पहले भाग चुकी थी। सबको यही लगा कि ये एक नॉर्मल अरेंज मैरिज है। यही नहीं, मजहर ने अपनी बेटी को विदा करते वक्त घर का सामान और गिफ्ट्स भी दिए, जिसके बाद मुफीदुन अपनी आंखों में नई जिंदगी के सुनहरे सपने सजाकर शमशेर के साथ उसके गांव आ गए। ससुराल की चौखट पर कदम रखते ही मुफीदुन ने ठान लिया था कि वो इस घर को अपना बनाएगी और अगले दिन से उसने कामकाज करना भी शुरू कर दिया। मुफीदुन का बिहेवियर इतना शांत और मिलनसार था कि उसने अपनी सादगी से न सिर्फ सास ससुर का बल्कि पूरे चकमझारी गांव का दिल जीत लिया। वो नासिक जैसे बड़े शहर से आई थी, लेकिन उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था। वो दिन भर घर के कामों में जुटी रहती और शाम को बड़ी शिद्दत से अपने हस्बैंड शमशेर का इंतजार करते। इसी तरह शादी के शुरुआती 15 दिन पलक झपकते ही बीत गए और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 15 दिन बीतने के बाद शमशेर का वो अच्छा और शरीफ बनने का जो नाटक था वो पूरी तरह से खत्म होने लगा। उसका असली चेहरा सामने आ गया, जिसके अंदर 2 बड़ी बीमारियां एक साथ जाग उठी। पहला दहेज का लालच और दूसरा शक की मिजाज। दरअसल शमशेर जानता था कि मुफीदुन के पिता मजहर का नासिक में कबाड़ का बड़ा और अच्छा बिजनेस है। शादी के 15 दिन बाद ही शमशेर और उसके पिता हबीबुल्ला और सास खुशबू निशा ने मुफीदुन पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अपने पापा को फोन करे और उनसे 1 लाख रुपए मंगवाए। जब मुफीदुन ने रोते हुए कहा कि उसके पिता ने शादी में पहले से अपनी हैसियत से ज्यादा खर्चा किया है, तो ससुराल वाले ये बात सुनकर भड़क गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशेर ने मुफीदुन को ताने मारना और उसके साथ छोटी मोटी बातों पर मारपीट करना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली मुफीदुन को एक बहू नहीं बल्कि पैसा लाने वाली मशीन समझने लगी। दहेज के अलावा शमशेर अब मुफीदुन पर शक भी करने लगा था। सूत्रों के मुताबिक शादी के शुरुआती 15 दिन बीतने के बाद शमशेर के दिमाग पर एक अजीब सी सनक और पागलपन सवार हो गया। दरअसल मुफीदुन को जब भी अपने पेरेंट्स या भाई बहनों की याद सताती तो वो उनसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती थी। लेकिन जैसे ही शमशेर उसे फोन पर बात करते देखता तो उसकी आंखों में खून उतर आता। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशेर के दिमाग में शक बैठ चुका था कि मुफीदुन अपने घर पर नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़के से चोरी छुपे बातें करती है। शमशेर का शक इस हद तक गिर चुका था कि उसने मुफीदुन के कैरेक्टर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। अगर मुफीदुन अपनी छोटी बहन या सहेली से भी बात करती फोन पे और थोड़ा सा भी मुस्कुरा देती तो शमशेर उससे पूछने लगता कि वो किससे हंस हंस के बातें कर रही है, उसका किसके साथ चक्कर चल रहा है। मुफीदुन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती कि वो सिर्फ अपनी माँ या बहन से ही बात कर रही थी, लेकिन शमशेर उसकी एक भी नहीं सुनता। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मुफीदुन को अपने घर के कमरे में लगभग कैद कर दिया था। वो उसे घर की चौखट लांघने की भी परमिशन नहीं देता था। अगर गांव की कोई महिला या पड़ोसन मुफीदुन से हालचाल पूछने भी आती तो शमशेर उस पर भड़क जाता। उसे डर था कि मुफीदुन कहीं पड़ोसियों को अपनी आप बीती ना बताते। वो जब भी काम पर बाहर जाता अपनी माँ खुशबू निशा को मुफीदुन पर कड़ा पहरा रखने को कह जाता था। मुफीदुन जो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती थी, अब वो दिन रात कमरे के कोने में बैठकर रोया करती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस शमशेर से उसने बेपनाह मोहब्बत की वो इतना बड़ा हैवान कैसे बन गया। वो लोक लाज और बदनामी के डर से अपने पेरेंट्स को भी सच नहीं बता पा रही थी, जबकि शमशेर का ये अंधा शक और लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। और उसने 11 जुलाई साल 2026 की रात को कुछ ऐसा किया कि मुफीदुन हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसी। दरअसल रात के करीब 10 या 11 बजे का टाइम था। शमशेर के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तो इसने देखा कि मुफीदुन किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर शमशेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने इसी बात पर मुफीदुन से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। बहस के दौरान जब मुफीदुन ने अपने ऊपर लगे गंदे इल्जामों का कड़ा विरोध किया और वो भी शमशेर पर चीखने लगी तो शमशेर ने गुस्से में आकर मुफीदुन का गला पकड़ लिया और धमकी देते हुए कहा कि अगर और ज्यादा चीखने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुफीदुन अपनी जान बचाने के लिए शमशेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगे। ये देखकर शमशेर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा। उसने कमरे के कोने में रखी एक भारी ईंट उठाई। मुफीदुन कुछ समझ पाती, अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला पाती, उससे पहले ही शमशेर ने पूरी ताकत से मुफीदुन के सर पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि मुफीदुन का सर फट गया और वो इंजर्ड होकर वहीं फर्श पर गिर पड़ी। उसके मुंह से आखिरी चीख भी नहीं निकल सकी, पर शमशेर यहीं नहीं रुका। उसने तब तक वार किए जब तक कि मुफीदुन की बॉडी की आखिरी हरकत बंद नहीं हो गई। महज 20 साल की वो मासूम सी लड़की जो प्यार के भरोसे अपना घर छोड़कर आई थी, अपने हस्बैंड के हाथों वो अब दम तोड़ चुकी थी। पर शमशेर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी।
वो जानता था कि अगर वह बॉडी को बाहर कहीं लेकर जाएगा तो गांव वाले देख लेंगे, इसलिए उसने एक बेहद खौफनाक और शातिर प्लान बनाया। दरअसल शमशेर का बेडरूम अंदर से कच्चा था और उसकी मिट्टी काफी मुलायम थी। शमशेर ने सोचा कि क्यों ना वो इसी कमरे में मुफिदुन को दफना दे। इसी सोच के साथ उसने कमरे के अंदर बिछी चटाई और तख्त को एक तरफ हटाया और फावड़े से कमरे के ठीक बीचों बीच 6 फीट गहरा और लंबा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। फिर उसने मुफिदुन की बॉडी को उस गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी भरकर फर्श को वापस पहले की तरह बराबर कर दिया, जिससे किसी को भी वहां खुदाई का शक ना हो। इतना सब कुछ करने के बाद शमशेर ने मुफिदुन की उसी कच्ची कब्र के ठीक ऊपर अपनी चटाई और बिस्तर बिछाया और पूरी रात उसी जगह चैन की नींद सोता रहा। इसके 2 दिन बाद यानी 13 जुलाई को वो खुद डुमरियागंज थाने पहुंचा। उसने पुलिस के सामने बेहद शातिर तरीके से रोने बिलखने का नाटक रचा और पुलिस से कहा कि उसकी पत्नी मुफिदुन 11 जुलाई से अचानक कहीं लापता हो गई है और काफी ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रही है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। पर 14 जुलाई को उसने खुद अपने मोबाइल से मुफिदुन की मां को फोन मिलाया और उनसे बेहद ठंडे लहजे में कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी मुफिदुन को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है। उसे मारकर मैंने अपने घर के बेडरूम के अंदर जमीन में गाड़ दिया है और अपनी बेटी की बॉडी निकाल कर ले जाओ। शुरुआत में मुफिदुन की मां को लगा कि शमशेर शायद मजाक कर रहा है या फिर डराने के लिए ऐसा कह रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुफिदुन के नंबर पर बार बार फोन लगाने की कोशिश की और उसका फोन लगातार बंद मिला तो उनका शक यकीन में बदल गया। दामाद के फोन आने के तुरंत बाद मुफिदुन की मां ने बिना टाइम गंवाए सीधे पुलिस से कांटेक्ट किया और शमशेर के फोन कॉल की पूरी बात बताई। 14 जुलाई की शाम को ही डुमरियागंज के सीओ ब्रजेश कुमार वर्मा नायब तहसीलदार और भारी पुलिस फोर्स के साथ शमशेर के घर पहुंचे। पुलिस ने जब कमरे की तलाशी ली तो फर्श के एक हिस्से पर मिट्टी एकदम नई और ताजी लिपी हुई दिखाई दी। फर्श पर गीली मिट्टी देखने के बाद सीओ ब्रजेश कुमार वर्मा ने बिना देरी किए तुरंत ही गांव के ही कुछ मजदूरों को फावड़ा और कुदाल देकर कमरे की खुदाई शुरू कराई। मजदूरों ने जैसे ही फर्श की खुदाई शुरू की, महज 3 से 4 फीट नीचे जाते ही कमरे के अंदर भयानक बदबू फैलने लगी। लगभग 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। तब मिट्टी के नीचे दबी हुई मुफिदुन निशा की बॉडी दिखाई दी। पुलिस ने उसे बाहर निकलवाया और देखा कि उसके सर पर भारी वार के निशान हैं। इसके बाद पुलिस की फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट ने पूरे कमरे को सील करके सबूत जुटाने शुरू कर दिए। कमरे से वारदात में इस्तेमाल की गई भारी ईंट बरामद की गई। साथ ही गड्ढे और फर्श के आसपास की मिट्टी के सैंपल लिए गए ताकि कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि बॉडी को जानबूझकर छुपाया गया था। ये सब करने के बाद पुलिस ने रात को ही बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें खुलासा हुआ कि मुफिदुन की गले के स्किन पर अंदरूनी दबाव और घिसट के निशान मिले हैं, जिसका मतलब है कि सर पर वार करने से ठीक पहले शमशेर ने उसका गला दबाकर उसकी आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा मुफिदुन के हाथों और उंगलियों पर भी मामूली खरोचे और नीले निशान मिले। इससे यह साबित होता है कि उसने खुद को बचाने के लिए शमशेर से हाथापाई की थी। ये जानने के बाद पुलिस ने शमशेर अहमद को अरेस्ट कर लिया और उसे थाने लेकर आई और सख्ती से पूछताछ की गई। तब उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सच बता दिया। इधर मुफिदुन के घर वालों ने शमशेर के पेरेंट्स पर भी आरोप लगाए और पुलिस से कहा कि वो तीनों मिलकर उनकी बेटी को दहेज के लिए भी टॉर्चर किया करते थे। शमशेर के पेरेंट्स जानते थे कि उसने मुफिदुन को मार दिया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की इस हरकत को छुपाने की कोशिश की। ये जानने के बाद पुलिस ने शमशेर के पिता और साथ ही शमशेर की मां को भी अरेस्ट कर लिया। हालांकि वो 14 जुलाई को घर से मुफिदुन की बॉडी मिलने के बाद गांव छोड़कर फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करके 16 और 17 जुलाई के बीच मुफिदुन के सास और ससुर दोनों को दबोच लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जुलाई तक तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे और उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस केस पर आपका ओपिनियन क्या है, क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।